हाय डेवलपर्स, ये 5th पार्ट है हमारा रिएक्ट, रिडक्स एंड सागा सीरीज़ का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्शंस की। मैं आपको समझाऊंगा एक्शंस होते क्या हैं, कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे इनको कॉल कर सकते हैं, A to Z सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा एक्शंस के बारे में। कुछ इसके थंब रूल्स होते हैं कि रिडक्स के अंदर जब हम लोग एक्शंस बनाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं इस सीरीज़ के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, जैसे कि लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिडक्स का रैपर और स्टोर कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। अब पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा एक्शन क्या होते हैं, और बाद में हम लोग एक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि एक्शंस होते हैं। देखो एक्शंस ना प्लेन फंक्शंस होते हैं। प्लेन फंक्शन का मतलब है कि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बनाते हैं ना, वैसे ही ये फंक्शंस बनते हैं, कुछ अलग नहीं है। अब इसका यूज़ किस लिए होता है? रिएक्ट जेएस से रिडक्स के अंदर डाटा को सेंड करने के लिए। आपको पता होगा कि हम लोग जब भी हमें कुछ रिडक्स के अंदर डाटा स्टोर करवाना होता है ना, तो वो कहाँ से आएगा? रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन से तो आएगा। ठीक है, रिएक्ट जेएस के जो फंक्शंस होंगे, हमारे बटन क्लिक हो गया, फिर कोई भी और इवेंट हो गया, जब उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या कॉल होता है? तब कॉल होगा हमारा एक्शन। और एक्शन क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शन। ठीक है, सो बेसिकली जब हमें रिएक्ट जेएस से रिडक्स के अंदर कुछ डाटा ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग एक्शंस कॉल करते हैं। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग एक्शन के अंदर डाटा लेंगे ना, उसके बाद में वो डाटा हमें अपने पास नहीं रखना होता, एक्शन के पास नहीं रखना होता, उसको डेफिनेटली सेंड करना होता है रिड्यूसर के पास। अब हो सकता है कि आप एक्शन के अंदर कुछ चेंज करके भेजो, कि कुछ आपने लॉजिक इंप्लीमेंट करा है या फिर कुछ डाटा में चेंज करा है, वो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो एक्शन के अंदर, बट आपको डेफिनेटली डाटा रिड्यूसर के पास भेजना ही पड़ेगा। अब रिड्यूसर क्या करता है उस फंक्शन का? रिड्यूसर उसको स्टोर के अंदर रखता है ताकि आप दूसरे कंपोनेंट में उसको यूज़ कर पाओ। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको और क्लियर होगा अच्छे से। रिड्यूसर की बात हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, ज़्यादा बात मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक्शन का काम क्या है? बेसिकली रिएक्ट जेएस से डाटा को लेना और रिड्यूसर को पास करना। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग रिड्यूसर के अंदर क्यों नहीं रख सकते डाटा? देखो रिड्यूसर के अंदर ना हम लोग जस्ट रो डाटा रखते हैं, जो हमें डाटा को डायरेक्टली स्टोर करवाना होता है स्टोर के अंदर। सो रिड्यूसर के अंदर हम लोग डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, कुछ लॉजिक लिखना चाहे वो नहीं कर सकते, वो सारा का सारा काम हमें एक्शन के अंदर करना होता है। और वैसे भी रिड्यूसर के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली रिएक्ट जेएस से इंटरेक्ट कर पाए। सो एक्शन के पास कैपेबिलिटी होती है। एक्शन ऐसा इस तरीके से बनाया हुआ है रिडक्स के अंदर, इस तरीके से लिखा हुआ है कि वही रिएक्ट जेएस से इंटरेक्ट कर सकता है, वही उससे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, 2 थंब रूल्स हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ ये, जब भी हम लोग एक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करेंगे ना, वहाँ पे एक टाइप की डेफिनेटली होनी चाहिए, और वो सेम टाइप की रिड्यूसर के अंदर भी होगी। तभी तो रिड्यूसर को समझ में आएगा और एक्शन को समझ में आएगा कि यार हमें, एक्शन को ये समझ में आएगा कि मुझे कौन से रिड्यूसर से बात करनी है, और रिड्यूसर को ये समझ में आएगा कि मुझे कौन से एक्शन से बात करनी है। ठीक है, दोनों के अंदर ही टाइप की होती है और वो दोनों के अंदर टाइप की सेम होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, डायग्राम के ऊपर। सो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? आपने ना बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी। देखो जब हम लोग एक पूरा फ्लो बना रहे हैं तो हमें एक एक्चुअल सिनेरियो लेके चलना चाहिए। ठीक है, सो आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि जब हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, कुछ और करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कंपोनेंट अलग होता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे 3 आइटम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता, जब मैं इस पे क्लिक करता, इस बटन के ऊपर क्लिक करता, तो यहाँ पे 3 का 4 हो जाता अगर मैं ऐड करता तो, और अगर मैं रिमूव कर देता तो यहाँ पे 3 से 2 हो जाता। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट अलग है, आपको दिख रहा होगा, और ये वाला कंपोनेंट हेडर के अंदर कहीं अलग पड़ा है। सो अब हम लोग यही अचीव करने की कोशिश करेंगे, ऐड टू कार्ट का एक बटन बनाएंगे, और बाद में आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग रिमूव कार्ट का ही बटन बनाएंगे, और इसके ऊपर ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो इसके ऊपर धीरे धीरे, अब सारा एक ही वीडियो में नहीं होने वाला, आने वाले पार्ट में भी होगा। अभी हम लोग एक्शन बनाएंगे, सो यहाँ पे डाटा ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया मिनी प्रोजेक्ट बनेगा, तो हम लोग धीरे धीरे सर्च वाली फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे और फंक्शनैलिटीज़ भी बनाएंगे। सो अभी हम लोग जो करेंगे ना, एक ऐड टू कार्ट के लिए फंक्शन बनाएंगे, ताकि हम लोग रिएक्ट से, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन से, ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो देखिए, रिएक्ट जेएस वाले पार्ट से एक्शन के अंदर कुछ डाटा को सेंड कर पाए, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक्शन से रिड्यूसर में डाटा को ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया, हम लोग ऐड टू कार्ट बनाने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि मैं आपको एक बार फिर से फ्लो समझा पाऊँ। वैसे तो मैं आपको 2-3 बार ये फ्लो समझा चुका हूँ, अगेन मैं आपको फ्लो समझाता हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। सो देखो ऐड टू कार्ट, इसके किसी यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन है कंपोनेंट 1 2 3 4। अब ऐड टू कार्ट मान लो कंपोनेंट 2 के अंदर एक बटन पड़ा है, तो यहाँ से हम लोग एक्शन कॉल करेंगे, एक्शन बनाएंगे और उस एक्शन को कॉल करेंगे। इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बटन बनेगा और इसको हम लोग कॉल करेंगे एक्शन को, और एक्शन के अंदर जो कोड है वो लिखेंगे भी। सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, स्टोर बना चुके हैं। अब आप बोलोगे यार ये ना टूटा फूटा क्यों बना रहे हो, पहले आपने स्टोर बना दिया, बाद में आपने एक्शन बना दिया, अब बाद में कभी रिड्यूसर बनाओगे। देखो फ्लो एक्चुअली ऐसे ही बनता है, स्टोर जिसके अंदर डाटा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर स्टोर नहीं होगा ना तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन में एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें स्टोर बनाना पड़ा। व्यू तो ऑब्वियसली बना हुआ है, जब रिएक्ट.जेएस की एप्लीकेशन होती है तो वो व्यू ही होते हैं अपने आप में। अब हमें एक्शन बनाना है, उसके बाद में हमारा रिड्यूसर बनेगा और फिर हमारी एप्लीकेशन का पूरा एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आप यहाँ से डाटा भेज रहे हो, ऐड टू कार्ट का भेजो, बस उसको करोगे क्या। यहाँ पे इस तरीके से समझो इसको, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे हमारा कार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, वीकली बाय डिफॉल्ट 0 है। ऐड टू कार्ट करूँगा, यहाँ पे ये बटन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डाटा मेरा रिडक्स के अंदर स्टोर होगा। और जब मुझे इस कंपोनेंट में वो डाटा चाहिए ना कि कितना कार्ट में कितना आइटम है, इस पर एक बार क्लिक करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, जितने भी, तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो हमें एक्चुअल यही तो रिडक्स का यूज़ होता है कि किसी भी कंपोनेंट से हम लोग डाटा किसी भी कंपोनेंट में भेज पाते हैं। तो हम लोग इस कंपोनेंट से डाटा हेडर के इस कंपोनेंट में भेज पाएंगे, यहाँ नहीं। बाद में अगर आपको कहीं यहाँ पे कंपोनेंट पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी भेज सकते हो। जैसा कि मैं आपको ये बताऊँगा बाद में, जब आप सर्च यहाँ पे करोगे ना, जब यहाँ पे आप हेडर में सर्च करोगे, जो मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में दिखाया था, तो यहाँ पे लिस्टिंग कैसे आएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग एक एक्शन वाली फाइल तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे, आपको ध्यान होगा ये वाली, इसके अंदर एक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे एक बटन की क्लिक के ऊपर। ठीक है, थंब रूल्स आपको ध्यान रखने, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पे, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये टाइप वगैरह क्या आ गया, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये टाइप क्यों लिख दिया हम लोगों ने, इनकी क्या जरूरत थी। देखो जब भी आप लोग एक्शन को रिटर्न करोगे ना, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर टाइप की होनी बहुत जरूरी है। और जब रिड्यूसर बनाएंगे उसके अंदर भी आपको टाइप की मिलेगी, और ये दोनों टाइप की सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जगह टाइप्स लिख दी, एक जगह टाइप लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और आगे मैं आपको सेम करके भी दिखाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बस मैं आपको पहले थ्योरेटिकली चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि ना बाद में ये क्वेश्चन है कि ये क्यों कर रहे हैं। थ्योरेटिकल चीज़ों से हमारे क्यों का आंसर निकल जाता है, जो प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्शन में। एक्शन जैसा मैंने आपको बताया प्लेन सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट लिख दिया, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ठीक है, ओ सॉरी, मुझे यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ मैं एक एरो फंक्शन बना दूंगा, बिना एरो के फंक्शन के भी काम चल जाएगा, बट एरो फंक्शन थोड़े मॉडर्न होते हैं तो मैं इनको प्रेफर करता हूँ, ताकि आप लोगों को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चले। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न मैंने कर दिया यहाँ से ABC। ठीक है, अभी मैंने रिटर्न करा, आप बोलोगे टाइप की कहाँ है, मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, आप क्योंकि मैंने बोला ना आपको टाइप की, जब हमने कॉन्स्ट करा है तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कंसोल भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग console.log। मेरे से किसी एक ने ना व्यूवर ने पूछा था कि यार आप console.log क्यों नहीं यूज़ कर। एक्चुअली ना मेरी हैबिट बनी हुई है, मेरा एक प्रोजेक्ट था काफ़ी पुराना, उसके अंदर ना console.log काफ़ी ज़्यादा आ जाते थे अपने आप ही, बिकॉज काफ़ी सारी डेवलपर काम कर रहे होते थे ना, तो वो प्रोडक्शन मोड में नहीं था, वो डेवलपमेंट मोड में था। तो कुछ लोग डेवलपर ना लाके छोड़ दे, तो मेरा console.log कहीं खो जाता था, तो मैंने उसके अंदर वोन लगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि दूसरे डेवलपर अपने लोगो लगाते रहे, मेरा वोन मुझे अलग ही दिख जाएगा। इसलिए बस वो आदत पड़ी हुई है, अदरवाइज आप चाहो तो console.log भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन कॉल्ड। ऑलराइट, सो ये चीज़ें बना दिया हमारा। अब इसको हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं, एक्शन तो हमने बना दिया, अब इसको कॉल कैसे कर सकते हैं। सो इसे कॉल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आपको कौन सी व्यू वाली फाइल है, व्यू मतलब कि हमारा जो HTML CSS जहाँ पे लिखा होता है उसके अंदर कॉल करना। ऑब्वियसली हमारे पास अभी के लिए एक ही फाइल है app.js। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये वाला कोड दिख रहा होगा ना आपको ब्राउज़र में, ये वाला, इस सारे कोड को हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, और इस बटन का मैं यहाँ पे नाम सिंपल रख सकता हूँ ऐड
टू काट। सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखोगे आपको यहाँ पे बटन भी दिख गया, परफेक्ट। बस इस बटन की क्लिक करो, फंक्शन कॉल करना है, बट आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करके नहीं करना है, अदरवाइज वो एक्चुअली जो रिडक्स का एक्शन होता है ना वैसे काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा तरीके से कॉल करना है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिडक्स एंड एक्शन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड टू कार्ट। ठीक है, सिंपल है। बट इसको ना कॉल करना कैसे, आपको इसको करना है डिस्पैचर के साथ में। सो यहाँ पे इंपोर्ट करना आपको, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच से ना आपको पहले इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। सो यूज डिस्पैच, यूज डिस्पैच इसके अंदर हम लोग असाइन कर देंगे इस तरीके से। कुछ भी नाम रख लो इसका, जरूरी नहीं है कि आपको डिस्पैच रखना है, जैसे ABC रखोगे तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा अच्छा डिस्पैच का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ लोग हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, कहाँ पे, एक्शन वाली फाइल के अंदर। अब एक्शन वाली फाइल में कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक लेंगे, ऑन क्लिक, उसके बाद में एक हम लोग एरो फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, और डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर आपको जो भी डेटा सेंड करना, जो आपको एक्शन कॉल करना है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये फंक्शन कॉल करना है आपको, दैट्स इट। अब थोड़ा चाहो तो इसको फॉर्मेट कर लो, बट देखो यहाँ पे हमने फंक्शन था ये कॉल कर दिया, जब मैं इस फंक्शन के ऊपर जाता हूँ तो फंक्शन इसके ऊपर जाता है, बट ना यहाँ पे एक एरर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आएगी। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा ना, ये कॉल तो हो गया एक्शन कॉल, बट इसने क्या बोला, मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टाइप वाज स्ट्रिंग। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर ना इसको एक टाइप चाहिए स्ट्रिंग का, वो टाइप आपने पास नहीं करा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टाइप पास कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था ना टाइप पास करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ इसमें टाइप, टाइप स्मॉल होता है, हाँ टाइप, और इसमें यहाँ पे कर देता हूँ ऐड टू कार्ट। यहाँ पे ना अगर आप लोगों ने पहले कुछ हो सकता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों ने पहले भी शायद कहीं इसके ट्यूटोरियल्स देखे होंगे रिडक्स के, या फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, वहाँ पे कॉन्स्ट नाम की फाइल होती है, वो मैं अभी नहीं बना रहा, उसका मैं रीज़न दूंगा मैं क्यों नहीं बना रहा, मैं उसको ना नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा। अभी के लिए बस टाइप रखो सिंपल आप ही, ठीक है। और यहाँ पे आप सेंड कर दो डाटा, डाटा के अंदर मैं पास कर देता हूँ अभी के लिए 1 आइटम। क्या ये अब काम करेगा? अबे डेफिनेटली काम करेगा। जैसे क्लिक करा एक्शन कॉल्ड, हो गया कॉल। अब देखो एक्शन कॉल्ड होगा, बेटे गया कहाँ, ये हमें भेजना है, अभी गया नहीं है, ये भेजना है हमें, कहाँ भेजना है, रिड्यूसर के अंदर, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बट अभी के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे चेंजेस क्या, यहाँ पे हमने कुछ डाटा पास नहीं करा यहाँ से, सो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे नेम में कर देता हूँ लेट्स से आईफोन, और जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, ठीक है। टाइप में यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल। आफ्टर दैट प्राइस, यहाँ पे कुछ भी प्राइस कर दो, अभी के लिए मैं 10,000 कर देता हूँ, एंड कलर कर दो, ठीक है। जो भी आपको डाटा लेना हो आप ले सकते हो, कोई वो नहीं है। मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे रेड कलर का, और अब मैं इसको यहाँ से पास कर देता हूँ इसके अंदर पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आके इसी को प्रोडक्ट को डाटा नाम से ही ले लो, कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, और यहाँ पे लगाता हूँ, और एक्शन कोड के साथ में इस डाटा को यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ। क्या मेरे पास ये डाटा रिडक्स से रिएक्ट से रिडक्स वाले एक्शन के अंदर आ गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो एक्शन कॉल्ड, और यहाँ पे डाटा आ गया हमारा, और इसी डाटा को हम लोग आगे भेज देंगे। आप बोलोगे डायरेक्टली डाटा लेके आगे भेज दिया, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आने वाले पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे API कॉल होती है, बट यहाँ से ना एक्चुअली डायरेक्टली सागा भी यहीं से इनिशिएट होती है। अब मान लो जो आपका प्रोडक्ट है, आपको डिस्काउंट लगाना है उसके ऊपर कुछ, ये भी कुछ कर सकते हो, कोई भी बिजनेस लॉजिक हुआ यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो।
एक तो ये चीज़ हो गई, कोई भी आप डाटा में प्रोसेस करना चाहते हो, डाटा के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हो, लॉजिक लगाना चाहते हो, वो एक्शन में कर सकते हो। दूसरा, एक्शन हमेशा डाटा लेता है। एक्शन का काम क्या होता है कि रिएक्ट जेएस से डाटा लेके रिड्यूसर को सेंड करना, ठीक है। और यहाँ पे डाटा कर दिया हमने इस तरीके से सेंड। अब यहाँ पे डाटा की बना दी, डाटा ही इसके अंदर इसकी वैल्यू बना दी। अगर आप ऐसा करोगे तो भी सेम ही काम बनेगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो या फिर ऐसा कर लो, एक ही बात होती है। तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर देता हूँ। अगर यहाँ पे होता ना, मान लो कि मुझे यहाँ पे इन्फो के अंदर मुझे भेजना होता और मुझे डाटा की भेजना, तो मुझे ऐसा करना पड़ता, बिकॉज इन्फो मैच नहीं होती ना। अगर मेरे पास की और वैल्यू दोनों सेम है तो मैं इस तरीके से उसको सेंड कर सकता हूँ। ये और जो ये ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो मैंने डायरेक्टली की के अंदर भेजी, ये मत समझना कि ये रिएक्ट या रिडक्स का पार्ट है, ठीक है। और इसमें मैं अभी के लिए कंसोल भी रहने देता हूँ, इसकी भी आने वाले पार्ट में जरूरत पड़ेगी, कंसोल वगैरह देखते रहोगे आप लोग, ठीक है। और जो ये कोड है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसकी ब्रांच बनाऊंगा मैं यहाँ पे, बेसिक स्टोर नाम से लास्ट वाली ब्रांच थी मेरी, उसके अंदर आपको लास्ट वाली वीडियो कोड मिलेगा। इसके अंदर आपको जो एक्शन बनाया ना और पहले वाला कोड है, दोनों के दोनों कोड मिलेंगे, लास्ट वाली वीडियोस का और करंट वाली जो वीडियो है अब तक का कोड आपको सारा इसी के अंदर मिल जाएगा। उस ब्रांच का नाम रहेगा एक्शन, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, एक्शन होते क्या है, एक्शन कॉल कैसे करोगे। कॉल आप यहाँ पे बता सकते हो कि यूज डिस्पैच, एक हुक होता है जो कि रिएक्ट रिडक्स से निकालते हैं, उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। एक्शन का काम क्या होता है, रिएक्ट से डाटा लेके रिड्यूसर को डाटा सेंड करना। अब रिड्यूसर को डायरेक्ट डाटा सेंड क्यों नहीं कर रहे रिडक्स से, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक्चुअली ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्किटेक्चर ही ऐसा होता है कि हमें रिएक्ट जैसे डाटा को एक्शन में सेंड ही करना पड़ता है, ठीक है। सो और रिएक्ट एक्शन को ये कैसे पता चलता है कि कौन से रिड्यूसर में डाटा सेंड करना है, वो इस टाइप से पता चलता है। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय subscribe my channel, like this video and provide your valuable feedbacks in comment box. Thank you so much.